किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे मूंग की सफल वैज्ञानिक खेती के बारे में। मूंग की खेती की A to Z संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। मूंग की खेती के अंदर कौन कौन सी समस्याएं हमें किस किस समय पर देखने को मिलती हैं, कौन कौन से रोग आते हैं, कौन कौन सी फंगस आती है, या फिर किस समय पर हमें स्प्रे करना है, किस समय पर हमें कौन से खाद डालने हैं, कौन कौन सी अच्छी वैरायटियों का हमें चयन करना है, A to Z संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं। तो वीडियो को आप पूरा जरूर देखें, जिससे कि आपको एक सही, सुंदर और सटीक जानकारी मिल सके। इस वीडियो में जितनी भी जानकारी मैं आपको दूंगा वो सभी किसान भाइयों के लिए बहुत ही बेहद आसान तरीके से एक सही सफल खेती आप कैसे कर सकते हैं उसकी संपूर्ण जानकारी देने की मेरी यहाँ पर कोशिश है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं खेत की तैयारी की कि खेत की तैयारी हमें आखिरकार किस तरीके से करनी है। खेत की तैयारी के लिए किसान भाइयों कम से कम 100 कुंटल गोबर की जो सड़ी हुई कंपोस्ट खाद होती है उस खाद को खेत के अंदर डाल करके आपको 2 गहरी जुताइयां हैरो से या फिर कल्टीवेटर से करवानी है और उसके बाद आखिरी जुताई आपको रूटावेटर की सहायता से करानी है। बात करते हैं मूंग की खेती के लिए सबसे अच्छी मिट्टी हमारे लिए कौन सी मानी जाती है। तो जो हमारी काली मिट्टी होती है, काली दोमट मिट्टी होती है, हल्की मिट्टी और उपयुक्त जीवाश्म वाली जो हमारी मिट्टी होती है, ये मिट्टी हमारी मूंग की खेती के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त किसान भाइयों मानी जाती है। मूंग की खेती को करने के लिए यदि मैं अनुकूल समय की बात करूं तो लगभग 1 मार्च से लेकर के 5 अप्रैल तक यदि आप इसकी बुआई करते हैं तो बहुत ही अच्छी पैदावार मूंग की फसल आपको निकाल करके दे सकती है। किसान भाइयों बात कर लेते हैं उन्नत किस्मों की। यहाँ पर किसान भाइयों 2 उन्नत किस्मों के बारे में आपको बताने वाला हूँ और इन दोनों किस्मों की जो बुआई है वो पिछले वर्ष हमने की थी और हमें बहुत ही शानदार वाली अच्छी पैदावार किसान भाइयों इन किस्मों ने निकाल करके दी है। जो हमारी पहली किस्म है वो है किसान भाइयों शक्तिवर्धक ब्रांड की विराट गोल्ड। ये जो किस्म है किसान भाइयों लगभग 70 से लेकर 72 दिन के अंदर पक करके तैयार हो जाती है। साथ साथ इस पर जो फूलों की व्यवस्था है, जो इस पर फूल आते हैं 50% फूल जो है किसान भाइयों इसके ऊपर लगभग 40 से लेकर 42 दिन के अंदर आ जाते हैं। पौधे की ऊंचाई भी लगभग इसके 60 से लेकर 65 सेंटीमीटर के आसपास रहती है और शाखाओं पर यानी कि एक एक पौधे पर लगभग आपको 5 से लेकर 6 शाखाएं देखने को मिल जाती हैं। गुच्छों की संख्या किसान भाइयों मतलब एक एक गुच्छे पर फलियों की संख्या 4 से 5 के आसपास रहती है। फलियां लंबी और प्रति फली दानों की संख्या जो है 12 से 15 के आसपास रहती है। इसके 100 दानों का यदि मैं वजन की बात करूं तो 5 से लेकर 6 ग्राम के आसपास तक इसके अंदर दानों का वजन रहता है। साथ ही साथ किसान भाइयों इसे आप पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और जहां जहां पर हमारी मूंग की खेती की जाती है वहां सभी राज्यों में आप इसकी बुआई कर सकते हैं। इसके अंदर सबसे बड़ी जो खास बात है वो यह है किसान भाइयों कि इसकी जो फलियां हैं वो तिड़कती नहीं है और किसान भाइयों पाउल्ट्री मिल्ड्यू और पीला मोजक वायरस के प्रति ये काफ़ी ज़्यादा सहनशील किस्म है। तो इस किस्म का भी आप चयन कर सकते हैं। दूसरी जो हमने किस्म किसान भाइयों पिछले वर्ष लगवाई थी वो थी किसान भाइयों शक्तिवर्धक ब्रांड की ही विराट। और विराट भी काफ़ी अच्छी है, लेकिन किसान भाइयों विराट में और विराट गोल्ड में थोड़ा सा अंतर आपको देखने को मिल जाएगा। जो विराट की पैदावार है वो विराट गोल्ड के मुकाबले लगभग 5 से लेकर 10% कम निकलती है। इसके बारे में भी आपको जल्दी छोटी सी जानकारी मैं आपको दे देता हूँ। ये जो हमारी किस्म है, जो हमारी विराट है, ये भी किसान भाइयों पीला मोजक वायरस और पाउल्ट्री मिल्ड्यू के प्रति काफ़ी ज़्यादा अवरोधी है, काफ़ी ज़्यादा सहनशील है। इसकी भी जो फलियां हैं वो किसान भाइयों बिल्कुल भी नहीं तिड़कती हैं और इसकी तुलना की जो और अच्छी वैरायटियां हैं उन सभी वैरायटियों के मुकाबले इसकी पैदावार आपको ज़्यादा देखने को मिलती है। इसके 100 दानों के यदि मैं वजन की बात करूं तो 4 से लेकर 5 ग्राम के आसपास तक आपको दानों का वजन भी देखने को मिल जाएगा। इसकी पकने की अवधि की बात करूं तो 60 से लेकर 65 दिन के अंदर ये भी किसान भाइयों पक करके तैयार हो जाती है। पौधे की ऊंचाई 50 से लेकर 60 सेंटीमीटर के आसपास रहती है और प्रति पौधा जो शाखाएं इस पर आती हैं वो भी किसान भाइयों 4 से 5 के आसपास रहती हैं। तो ये दोनों किस्में काफ़ी अच्छी हैं। इन किस्मों का चयन भी आप कर सकते हैं। इनके उत्पादन की बात करूं तो जो हमारा विराट गोल्ड है इसके जो पैदावार है ये आपको लगभग 7 से लेकर 8 कुंटल प्रति एकड़ तक की पैदावार निकाल करके दे सकती है। और जो हमारी विराट है ये किसान भाइयों आपको लगभग 4 से लेकर 5 कुंटल प्रति एकड़ तक की पैदावार निकाल करके दे सकती है। किसान भाइयों बात कर लेते हैं बीज दर की आखिरकार हमें 1 एकड़ में कितने बीज की आवश्यकता पड़ती है। तो आपको लगभग 6 से लेकर 8 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से बीज की आवश्यकता किसान भाइयों पड़ेगी। बात करते हैं किसान भाइयों बीज उपचार करने की। तो आपको जो बीज उपचार करना है पहले फंगीसाइड से बीज को उपचारित कीजिए, फिर बैक्टीरिया साइड से कीजिए और उसके बाद कीटनाशक से अपने बीज को जो है आपको उपचारित करना चाहिए।
करते हैं दूरी की। तो किसान भाई जब आप मूंग की बुआई करें तो लाइन से लाइन की दूरी आपको कम से कम 12 इंच के आसपास रखनी चाहिए। बात करते हैं किसान भाइयों, जब हम मूंग की बुआई करेंगे उस समय पर खादों की कौन कौन से खाद की कितनी कितनी मात्रा लेनी चाहिए। तो यहाँ पर किसान भाइयों आपको सिंगल सुपर फास्फेट जो हमारा पाउडर फॉर्म में आता है इसकी मात्रा लेनी चाहिए 50 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। डीएपी खाद की मात्रा आपको लेनी चाहिए लगभग 15 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। साथ में जो हमारा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स फर्टिलाइजर्स आते हैं इनकी मात्रा आपको लेनी चाहिए 4 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। इन सभी को किसान भाइयों आपस में मिक्स करके अच्छी तरीके से अपने खेत के अंदर इन खादों का उपयोग आपको करना चाहिए। किसान भाइयों अब बात कर लेते हैं खरपतवार नाशक की। जैसे ही आप अपनी मूंग की फसल की बुआई करते हैं, बुआई करने के लगभग 12 घंटे के अंदर अंदर जो हमारी बेलर 32 आती है इसकी 800 ml की मात्रा आपको लेनी है और इसका स्प्रे आपको अपनी फसल के ऊपर तुरंत ही कर देना है। क्योंकि यदि आप इसकी देरी के बाद यानी कि 24 घंटे के बाद आप इसका स्प्रे करते हैं तो उतने अच्छे रिजल्ट आपको देखने को नहीं मिलेंगे। तो बुआई करने के 12 घंटे के अंदर अंदर आपको इसका स्प्रे कर देना है, जिससे कि आपकी फसल के अंदर किसी भी तरह का कोई भी खरपतवार फिर ना उग पाए। स्प्रे करने के तुरंत बाद आप जो है अपनी इस खेत की सिंचाई कर सकते हैं। ऐसा करने से आपके खेत के अंदर चाहे तो चौड़ी पत्ती के हों चाहे सक्रिय पत्ती के हों, किसी भी तरह का कोई भी खरपतवार आपके खेत के अंदर नहीं उगेगा। बात करते हैं कि समय में मूंग की खेती के अंदर सिंचाई की कितनी आवश्यकता पड़ती है। यदि आपकी भारी मिट्टी है तो 3 से लेकर 4 सिंचाइयों की आपको आवश्यकता पड़ने वाली है, और यदि आपकी हल्की मिट्टी है तो लगभग 4 से लेकर 5 सिंचाइयों की आवश्यकता आपको पड़ेगी। यदि मैं सिंचाई के समय की बात करूं तो लगभग 12 से लेकर 15 दिन के अंतराल पर आप अपनी मूंग की फसल के अंदर सिंचाई कर सकते हैं, और अपने खेत को देखकर भी आप अंदाजा लगा सकते हैं। यदि खेत के अंदर नमी है तो आप थोड़ा टाइम बढ़ा भी सकते हैं। बात करते हैं मूंग की फसल के अंदर खाद हमें किस समय पर डालना चाहिए और कितना खाद डालना चाहिए। तो मूंग की खेती के अंदर आपको सिर्फ एक ही बार खाद डालना है, और ये जो खाद आप डालेंगे जब बुआई से लगभग 15 से लेकर 17 दिन के अंतराल पर आपको पहला खाद डालना है। और इस खाद के अंदर आपको यूरिया खाद लगभग 20 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको लेना होगा, और जो हमारी सल्फर 90% में आती है इसकी मात्रा आपको 4 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेनी होगी, और इन दोनों को मिला करके आपको जड़ों के पास में डलवा देना है, और बाद में अपने खेत की आपको सिंचाई करनी है। अब बात करते हैं मूंग की फसल पर लगने वाले रोगों की। तो मूंग की फसल पर ज्यादातर रोग आपको थ्रिप्स देखने को मिलेगा, सफेद मक्खी, एफिड, जैसिड तो प्रकोप आपको देखने को मिलेगा, सेमी लूपर का अटैक आपको देखने को मिलेगा, पीला मोजक वायरस का अटैक आपको देखने को मिलेगा, वायरस का अटैक देखने को मिलता है, रस्ट का अटैक आपको देखने को मिलता है, पाउडरी मिल्ड्यू का अटैक आपको देखने को मिलेगा, डाउनी मिल्ड्यू का अटैक आपको देखने को मिलेगा। इन सबसे आप अपनी फसल को किस तरीके से बचा सकते हैं उसके बारे में आपको बता देता हूं। करते हैं पहले स्प्रे की। जो पहला स्प्रे मैं आपको बता रहा हूं, ये स्प्रे आपको बुआई से लगभग 14 से लेकर 16 दिन के आसपास पर करना है। यहां पर किसान भाई जो हमारा इमामेक्टिन बेंजोएट आता है इसकी मात्रा आपको लेनी है 50 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से, और जो हमारा यूपीएल का साफ फंगीसाइड आता है इसकी मात्रा आपको लेनी है 250 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। और इन दोनों को मिक्स करके आप इनका स्प्रे अपनी फसल पे करेंगे तो आपकी फसल के ऊपर ना ही तो कीटों का अटैक रहेगा और ना ही किसान भाइयों फंगस का अटैक भी आ पाएगा। अब बात करते हैं किसान भैया दूसरे स्प्रे की। तो दूसरा स्प्रे जो आपको करना है वो बुआई से लगभग जब हमारी फसल 28 से लेकर 30 दिन के आसपास की हो जाती है उस समय पर किसान भाइयों आपको दूसरा स्प्रे करना है, जिसमें किसान भाइयों आपको फेंटक प्लस जो हमारा टोनिक होता है इसकी मात्रा आपको लेनी है 120 ml प्रति एकड़ के हिसाब से, और जो किसान भाइयों हमारा स्वाधीन फंगीसाइड आता है इसकी मात्रा आपको लेनी है 300 ml प्रति एकड़ के हिसाब से। और साथ ही साथ किसान भाइयों जो हमारा बायर का फेम आता है इसकी मात्रा आपको लेनी है 40 ml प्रति एकड़ के हिसाब से। और इन तीनों को मिक्स करके आप इनका स्प्रे कीजिए, जिससे आपकी फसल के ऊपर बहुत ही शानदार और अच्छे वाले रिजल्ट देखने को मिल जाएंगे। अगर आपकी फसल अच्छी तरीके से ग्रोथ नहीं कर रही है, अच्छी तरीके से बढ़वार नहीं कर रही है, तो उस कंडीशन में आप अपनी फसल के ऊपर NPK 19-19-19 प्लस जो हमारी सागरिका लिक्विड में आती है इन दोनों का स्प्रे भी कर सकते हैं, जिनकी जो मात्रा आप ले सकते हैं लगभग 300 ml प्रति एकड़ के हिसाब से आपको सागरिका का इस्तेमाल करना है, और 1 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको NPK 19-19-19 का इस्तेमाल करना है, जिससे आपकी जो फसल है वो अच्छी तरीके से ग्रोथ करनी शुरू कर देगी। इस तरह से किसान भाइयों मैंने आपको पूरा शेड्यूल बताया। इस तरीके से यदि आप चलते हैं तो मात्र 60 से लेके 65 दिन के अंदर मूंग की जो फसल है यह आपको एक अच्छी और शानदार पैदावार निकाल करके दे सकती है। इसी तरीके से चलने से आपको लगभग 6 से लेके 7 कुंटल की पैदावार देखने को मिल जाएगी।